कौन करेगा बड़ाई। मिलकर कौन कौन पढ़ रहा है? बड़ाई सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। सल्लल्लाह तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक। वरफाना लक जिक्रक, वरफाना लक जिक्रक। मैं अधूरा तू मुकम्मल, मैं शिकस्ता तू मुसलसल, मैं सुखनवर तू पयंबर। मेरा मकतब तेरा इकपल, तेरी जुम्बिश मेरा खामा, तेरा नुक्ता मेरा नामा, तेरी मिदहत मेरी बोली। तू खजाना मैं हूँ झोली, तेरा साया मेरी काया, तेरा झोंका मेरी डोली, तेरा रास्ता मेरा हादी, तेरी यादें मेरी वादी, तेरे जर्रे मेरे दीपक। वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक। कौन करेगा बड़ाई। सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। मेरी मंजिल तेरी आहट, मेरा सिदरा तेरी चौखट, तेरी गागर मेरा सागर, तेरा सेहरा मेरा पंखट। मैं अज़ल से तेरा प्यासा, ना हो खाली मेरा कासा। मैं अज़ल से तेरा प्यासा कि वो जिसने दरे शाह पे गुदरी बिछा ली, जिसे मिल गया मुस्तफा जैसा वाली। सवाली नहीं उनके दर का सवाली, इधर उनका दामन उधर उनकी जाली। ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। मैं अज़ल से तेरा प्यासा, ना हो खाली मेरा कासा। मैं अज़ल से तेरा प्यासा कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मोहम्मद इकबाल साहब, इकबाल अकबर साहब, आपके ज़ौक़ के लिए आज से आप मिनाजुल कुरान के पढ़े हुए हैं और मेरा मिनाजुल कुरान से कल्बी ताल्लुक है, इसलिए मैं आपकी नजर कर रहा हूं। ये आज से 350 साल पहले लिखे हुए अशार। कितने? 350 साल। कोई अगर हो जो इसका ज़ौक़ रखता हो तो वो मुझसे बाद में पूछ ले कि इसका शायर कौन है, कौन से सन। चले सन बता देता हूं। 1159 हिजरी जिस किताब में मैंने पढ़ा उसमें 1159 हिजरी साल लिखा हुआ था। अंदाजा कर लीजिए कितने पुराने शेर हैं। हाँ, सैयद मोहम्मद फिराकी इसके शायर हैं। होते हैं नौजवान जो ये शौक रखते हैं कि तस्लीम भाई आपने किसके शेर पढ़े थे, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं, उन ज़ौक़ रखने वालों के लिए। लेकिन पसंद आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा, ना पसंद आए तो मेरे शेर मुझे वापस लौटा दीजिएगा कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मोहम्मद की गली ही में फना होता तो क्या होता। और अज़ल की देन में यारब अगर मुफलिस भिखारी हूं, नबी के आस्ताने का गदा होता तो क्या होता। और इस शेर पर सुभान अल्लाह चाहूंगा कि अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। मैं अज़ल से तेरा प्यासा, ना हो खाली मेरा कासा। मैं अज़ल से तेरा प्यासा, ना हो खाली मेरा कासा। आबाद है तुझसे दिल जिनके, उनमें मेरे आका मैं भी सही। तेरे दर के भीड़ भड़कों में तन्हा तन्हा मैं भी सही। मेरी हर धड़कन तेरी दीवानी, मैं तेरी हवाओं का जिंदानी। जहां करे फरिश्ते दरबानी,
उस गली का कुत्ता मैं भी सही, जब लब पर अल्लाह आए, जब लब पर अल्लाह आए। अल्लाह 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 बेमुर्शिदे से गिला नहीं है, उसे तो मुर्शिद ही नहीं है, कौन बताएगा जिक्र कैसे करते हैं? ये तो मुर्शिद बताता है जिक्र कैसे करते हैं। जो मुर्शिद वाला है वो हाथ नीचे नहीं करेगा। और दीवाना वार कहा गया कि जब रब का जिक्र करो, जब रब का जिक्र करो तो इस तरह करो कि लोग तुम्हें पागल समझें, लोग दीवाना समझें। आज अंजुमन गुलामाने मुस्तफा ने ये महफिल सजाई है, जिक्र करो ऐसे दीवाना वार कि ये महफिल बरसों याद रहे। किस तरह? जिस तरह मुजफ्फर वारसी ने कहा कि जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते। तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है, अल्लाह 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 मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हूँ। लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कच्चा हूँ। इतना दिठिया मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किते वल भज्जा हूँ। मुर्शिद दा दीदारे बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा। अल्लाह 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 मेरा मां प्यो देखे ते देवे देश निकाला। एक गुनाह मेरा मां प्यो देखे ते देवे देश निकाला, पर लख गुनाह मेरा मौला देखे ते पर्दे बावड़ वाला। अल्लाह 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 अल्लाह। कौन मोहब्बत का सिला देता है, उसका बंदा हूँ जो बंदे को खुदा देता है। और कसरो ऐवान से गुजर जाता है चुपचाप नदी, पर दर मोहम्मद का जब आए तो सदा देता है। अल्लाह 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 अल्लाह। जब लब पर अल्लाह आए, हू से तेरी खुशबू आए, मेरे हुजराए हिजर में तू आए। तेरा इतना चहीता मैं भी सही, मैं अज़ल से तेरा प्यासा। ना हो खाली मेरा कासा, तेरे बारी तेरा बालक। वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक। एक और फरमाइश हमारे भाई की है, वो भी मुख्तसर अंदाज से सुन लीजिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए। बस वो पढ़े मेरे साथ कि जिसकी ये ख्वाहिश हो
कि सरकार नौकरी के लिए रख लें। और मुझे कहा गया कि पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के अशार भी पढ़ूं, तो मैं इसमें इंशाअल्लाह गिरा करता हूं पीर साहब के कलाम, लेकिन कोई जुबान खामोश ना रहे, मिलकर पढ़िए मोहब्बत के साथ। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है मजा नहीं आ रहा, जिंदगी के लिए। बंद कर दें। हाँ, नात खां को बुला लूं? तो जो चाहता है कि पढ़ें वो हाथों को उठाकर पढ़ेगा। क्या? मिलकर। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। और मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, इस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। और मेरी तिजोरियां हैं मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफा। नौकरी के लिए इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। पीर साहब फरमाते हैं, है जिनकी खाके पा रुखे माह पर लगी हुई, उनकी लगन है दिल को बराबर लगी हुई। शाहे उमम लुटाए चले जा रहे हैं जाम, प्यासों की भीड़ है सरे कौसर लगी हुई। और कुर्बान ए ख्याल रुखे मुस्तफा तेरे, रौनक है एक जहन के अंदर लगी हुई। और तकते हैं जिसको शम्सो कमर रात दिन नसीर, अपनी लगन भी है उसी दर पर लगी हुई। आका जो नौकरी के लिए इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। हर दौर पर मुहीत है रहमत हुजूर की, एक फैज़ जारिया है नबूवत हुजूर की। और दुनिया उन्हें मिले जिन्हें दुनिया की हो तलब, दुनिया उन्हें मिले जिन्हें दुनिया की हो तलब। अरे अपने लिए बहुत है मोहब्बत हुजूर की। ले आका जो नौकरी के लिए इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। भाई ने एक फरमाइश की है, मैं इसी में गिरा कर देता हूँ कि तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता। सांस लेता तो और जी उठता, काश मक्के की मैं फजा होता। और हिजरतों में एक पड़ाव होता मैं, और आका तू कुछ देर को रुका होता। पेड़ होता खजूर का मैं कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता। और पानी होता उदास चश्मों का, तेरे कदमों में बह गया होता। चांद होता तेरे जमाने का, चांद होता तेरे जमाने का, और तेरे हाथ से कटा होता। मुख्तसर कर दिया आखिरी शेर, आखिरी शेर। लेकिन सब ने वादा करो, इस शेर के बाद सब पढ़ोगे, वादा करो पढ़ोगे। कौन कौन पढ़ेगा? कौन कौन हाथों को उठाकर पढ़ेगा?
पानी होता उदास चश्मों का तेरे कदमों में बह गया होता, और रास्ता होता तेरे गुजरने का, रास्ता होता तेरे गुजरने का, और आका तेरा रास्ता देखता होता। आका जो नौकरी के लिए इतना काफी है, जिंदगी के लिए इतना काफी है, जिंदगी। हजरत उस्मान गनी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बड़ा जमाना हुआ, तवज्जो, आप मेरे घर खाने के लिए तशरीफ नहीं लाए, मेरे घर तशरीफ लाए, खाना तनावुल फरमा ले। जितने सहाबा साथ थे हुजूर ने सबको साथ लिया, उस्मान के घर खाना खाने जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते उस्मान गनी हुजूर के कदमों को देखते जाते हैं। हुजूर रुक गए, फरमाया उस्मान जब से चले हैं तुम मेरे कदमों को देखते जा रहे हो, क्या बात है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सिर्फ कदमों को देख नहीं रहा, आज अल्लाह का हबीब आमिना का लाल मेरे घर तशरीफ ला रहा है। खुदा की कसम एक एक कदम को गिनता जा रहा हूं, जितने कदम चलकर आज आप उस्मान के घर तशरीफ लाएंगे उतने गुलाम आजाद कर दूंगा। किसी ने उस्मान गनी से पूछा, उस्मान ऐसा क्यों किया? उस्मान गनी भी जुबाने हाल से यही पुकारे होंगे, आका जो नौकरी के लिए इतना काफी है, जिंदगी के लिए इतना काफी है, जिंदगी के लिए। दाई हलीमा आका अलैहिस्सलाम को लेने आई, आका अलैहिस्सलाम को गोद ले लिया। ख्याल आया बड़े जमाने बाद मक्के आई थी, कौन कौन तवज्जो से सुन रहा है? सब सुन रहे हैं ना? आपकी आवाज आए ताकि पता चले तवज्जो से सुन रहे हैं, खामोशी में नहीं। हाथ उठाकर जो जिंदा नबी ये तसव्वुर रखता है कि जिंदा नबी की महफिल में जिंदा बैठा है, वो हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहेगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक चारिया या अली या गौसला, जिंदाबाद। खुश रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। रिवायत में आता है दाई हलीमा आका अलैहिस्सलाम को लेने आई, हुजूर को गोद ले लिया, गोद में उठाया। ख्याल आया बड़ा जमाना हुआ मक्के नहीं आई थी, काबे का तवाफ नहीं किया, हजर अस्वद को बोसा नहीं दिया, आज बड़े जमाने बाद आई हूं, ये मौका मिला है, बच्चे भी साथ हैं, शौहर भी साथ है, ये मोहम्मद बच्चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ हैं, क्यों ना काबे का तवाफ करूं, हजर अस्वद को बोसा दूं। बस इस ख्याल से मुताफ में आई, काबे का तवाफ किया, हजर अस्वद को खुद बोसा दिया, और चेहरा मुस्तफा को गोद में उठा रखा है सरकार को, चेहरा मुस्तफा को इस नीयत के साथ कि अब हजर अस्वद का बोसा दिलाऊं। चेहरा मुस्तफा को हजर अस्वद तक किया। रिवायत में आता है कि अभी चेहरा मुस्तफा हजर अस्वद तक नहीं पहुंचा है कि हजर अस्वद दीवार काबा से निकलकर चेहरा मुस्तफा को बोसा दे देता है। किसी ने हजर अस्वद से सवाल किया होगा कि ए हजर अस्वद, सारी दुनिया तुझे चूमती है, तू मोहम्मद को चूमता है, सारी दुनिया तुझे चूमती है, तू मोहम्मद को चूमता है, तो हजर अस्वद भी जुबाने हाल से यही पुकारा होगा। आका जो नौकरी के लिए इतना काफी है, जिंदगी आखिरी बात ये जो मेरे भाई ने फरमाइश कर दी ना, ये बात चल पड़े
घंटों तक बस अब वक्त इतना नहीं है, ये तो मेरे भाई ने रग छेड़ दी है, बस आखिरी बात सुन लें, बस उसके बाद ये कलाम और फिर एक इमाम आली मकाम के 2-3 अशार भाई ने फरमाइश किए वो मैं पेश कर दूंगा और फिर इजाजत इंशाअल्लाह। गाजी इल्म दीन शहीद को कौन कौन जानता है? खुश रहिए। तारीख का वो शख्स जिसे गाजी भी कहें शहीद भी कहें। हिंदू बनिए ने गुस्ताखी की, जलसे जुलूस निकलते, ये वो था जिसको उर्दू समझ भी नहीं आती थी। उर्दू समझ, कहते मौलवी क्या कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं इल्म दीन। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है एक हिंदू ने, कहा तो जलसे क्यों निकालते हैं, उसे मार क्यों नहीं देते हैं। टॉस हुआ, टॉस जीता, फिर टॉस हुआ, फिर टॉस, 3 दफा टॉस जीता, खंजर खरीदा, कत्ल कर दिया। हिंदू बनिए को, उस गुस्ताख को कत्ल कर दिया। फौजें पुलिस वाली अंग्रेजों की हुकूमत थी, ले गए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने केस लड़ा और ये कहता था कि कत्ल मैंने किया है। जिन्ना साहब ने कहा कि जब तक ये नहीं कहोगे कि कत्ल मैंने नहीं किया, केस आगे कैसे चलेगा। ये तो कहो कि कत्ल मैंने नहीं किया। जुमला सुनेंगे, गाजी इल्म-दीन कहता है जिन्ना साहब खुदा की कसम जिंदगी में काम ही एक किया है, जिंदगी में काम ही एक किया है। मैं ये कैसे कह दूं कि कत्ल मैंने नहीं किया। सब समझाने आए, सब एक ही जुमला कहें, इल्म-दीन कहो कि कत्ल मैंने नहीं किया। कल पेशी के लिए जाना है, ये कहो कि कत्ल मैंने नहीं किया। गाजी इल्म-दीन की आंखों से आंसू रवा हो गए। कहा जिन्ना साहब मुझे जिस काली कोठड़ी में रखा गया है वहां न पता चलता है कि दिन कब होता है, न पता चलता है कि रात कब होती है। वो अंधेरी कोठड़ी है, लेकिन खुदा की कसम मुझे फिर भी पता चल जाता है कि रात हो गई है। इसलिए कि सारी कोठड़ियों वाले, जेल वाले सो जाते हैं, अंधेरा होता है, मेरी कोठड़ी में उजाला होता है। कबली वाला तशरीफ लाता है, आबिदा कलाल तशरीफ लाता है। मैं वो जलवे कैसे छोड़ दूं, मैं कैसे छोड़ दूं वो नजारे, वो जलवे, जब आमिना का लाल, जहरा का बाबा मेरी अंधेरी कोठरी में आकर जलवा फरमा होता है। किसी ने गाजी इल्म-दीन से भी कहा 17 साल तेरी उम्र है, 17 साल तेरी उम्र है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्यों हिंदू को कत्ल किया, कोई और कर देता, तूने कत्ल क्यों किया है। गाजी इल्म-दीन शहीद भी जो इल्म-दीन से मोहब्बत करता है अब हाथों को उठाकर कहेगा, कोई जुबान खामोश ना रहे, हाथों को उठाकर कहेगा कि गाजी इल्म-दीन भी जुबाने हाल से यही पुकारा होगा। आका जो नौकरी के लिए इतना काफी है, जिंदगी के लिए इतना काफी है, जिंदगी के लिए रख ले आका जो नौकरी के लिए इतना काफी है, जिंदगी। जो हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर ये जुमला कहे, उसे सरकार की नौकरी अता कर दे। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए इतना काफी है, जिंदगी के लिए आखिर में इतना काफी
है जिंदगी। आखिर में दो बंद सिर्फ इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में मोहब्बत से पढ़ लीजिए मिलकर, कोई जुबान खामोश न रहे। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, ये बात इस कदर हसीन, ये बात इस कदर हसीन के कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, या हुसैन है ऐसा बादशाह। हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है। असल में बहुत देर से मुझे लगता है मेजबान हमारे चाह रहे थे कि मैं खड़ा होकर पढ़ूं, आप मुझे पहले कह देते मैं खड़े होकर पढ़ता। मोहब्बत से हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र चार सू है, फुरात की नब्ज़ रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से अट गया है, हुसैन शायद लहू लहू है, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन लुट कर भी सुरखरू है, वो देख फौजों के दरमियान भी हुसैन तन्हा डटा हुआ है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न दूसरा कोई हुसैन है, या हुसैन है ऐसा बादशाह। मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की। 700 आखिरी बंद और मैं बस अब हजरत को बुला के इजाजत ले लूंगा। आखिरी बंद मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की। 700 में बट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे। कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है। सुनो सुनो ये दीन तो हुसैन का हमें ही दान है। जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ हुसैन हुक्मरान है। अल्लाह के पाक सरजमीन के पाक सरजमीन का इसके घर मकीन का के अब तो सरबराह हुसैन है, या हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है, या हुसैन है ऐसा बादशाह। मैंने खत्म कर दिया लेकिन ये तीन शेर मेरी पूरी बयाज में हुसैन के लिए ऐसे अशार नहीं हैं कि नो के नेजा पे जो सर रखते हैं वो जमानों की खबर रखते हैं, और हो मोहब्बत जिन्हें जिंदानों से सांस लेने का हुनर रखते हैं। और पानी बंद कर दिया लेकिन खेमे से सदा आ रही है, इतना बुख्ल। पानी बंद कर दिया खेमे से सदा आ रही है कि बुखले दरिया से हमें क्या मतलब, बुखले दरिया से हमें क्या मतलब, हम तो कौसर पे नजर रखते हैं। न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। मैं फरमाइशें तो अभी और भी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वादा है अगली दफ़ा आया तो इंशाअल्लाह ये भी आपकी फरमाइश पूरी करूँगा।
और राज़ी हैं ना आप? मैंने आपको आते ही कहा था कि मैं आपको राज़ी करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। राज़ी हैं? चलें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं दावत दे रहा हूँ मेरे ऐवान की बहुत ही मुमताज़ मोहतरम शख्सियत। आगे का प्रोग्राम भी मैंने जिक्र कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जिक्र की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने पहले कहा कि जो जाना चाहे चला जाए, कहा ना, इसलिए कि जब मैंने आपको बुलाया नहीं है तो रोकने वाला मैं कौन होता हूं? आप क्या समझते हैं आपको अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा ने बुलाया? नहीं, खुदा की कसम मुस्तफ़ा ने बुलाया है। तो जिसकी महफिल में आए हैं उनकी मर्जी से आए हैं। हाँ, मैं ये तो देख सकता हूं कि अब कौन कौन है जो अब सलाम पढ़ कर जाएगा। वो कौन कौन है? वो दीवाना कौन कौन है? वो कौन कौन है जो दुआ में शामिल होकर जाएगा? अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। मेरी आपकी हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। और एक दिन आए कि इस महफिल की विसाकत से हम सब की मुलाकात मदीने पाक में हो जाए। मैं दावत दे रहा हूँ, ये फाजिल हैं इंटरनेशनल मिनहाज यूनिवर्सिटी के लाहौर के, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का वो इदारा जो बिलाशुबा जामे अजहर के लेवल का इदारा है। पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तान को इस इदारे पर फ़ख्र होना चाहिए। वहाँ के फाजिल, वहाँ के फारिग व तहसील अल्लामा मोहम्मद इकबाल अकबर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने अफकार व ख्यालात का इजहार फरमाएँ। आगे का प्रोग्राम मैं जिक्र कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह सना खां नजरान अकीदत पेश करने की सादत हासिल करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, मन ख़शियर रहमान बिल ग़ैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीबिन उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा वलदैना मज़ीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमें नेमत ईमान से और निस्बत ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से बहरावर किया। मैं अंजुमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सालाना अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की निगात पर मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आप लोग जो सुनने के लिए अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की रज़ा के लिए मौजूद हैं, अल्लाह आपका आना, आपका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं ये चाह रहा हूं कि तकरीबन 3
या 4 रातों के बाद एक ऐसी रात आ रही है जो बख्शिश की रात है, मगफिरत की रात है, रहमत की रात है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर उसका कुर्ब और वस्ल पाने की रात है। तो मैं चाहूँगा कि आज उस रात की तैयारी के लिए आपसे कुछ गुजारिशात हो जाएं, ताकि हम अपनी साबिका ज़िंदगी को और आइंदा आने वाली ज़िंदगी को साबिका ज़िंदगी पर नदामत करें और आइंदा आने वाली ज़िंदगी पर एक तजदीद अहद करें कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। मैंने कुरान मजीद में से सूरह क़ाफ की 3 आयतें आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, खशियत और खौफ के हवाला से परवरदिगार आलम ने इस आयत की इब्तदा में इरशाद फरमाया, मन खशियर रहमान बिल गैब, जो खुदाए रहमान से बिन देखे डरता रहा, वजाअ बिक़ल्बिन मुनीबिन, और ऐसा दिल हमारी बारगाह में लेके आया जो रजू करने वाला दिल था। उदखुलूहा बिसलाम, फरमाया क़यामत को हुक्म दूंगा कि सलामती के साथ आज जन्नत में दाखिल हो जाओ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, ये तुम्हारे हमेशा दाखिले का दिन है। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, और उसमें वो जो चीज चाहेंगे पाएंगे, और फरमाया मजीद भी हम उन्हें एक नेमत अता करेंगे। सरजमीन मल्यांवाला में बैठकर सुनने वालों, शायद रात के आखिरी पहर के वक्त खिताब में आप वो कशिश महसूस न करें जो इब्तदा में होती है। इस वक्त आप पर यह बड़ा मुश्किल वक्त है कि आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से गुजरकर और पूरे कॉन्शियस होकर, केयरफुल होकर, एक्टिव होकर, मोहब्बत के अंदाज में आप सुने। और अभी मेरे बाद मुल्क पाकिस्तान के 2 अजीम सना खान मौजूद हैं, तो लिहाजा जहां नज़म सुनने की आपको मोहब्बत है कि नज़म और नात सुनी जाए, वहां कोशिश किया करें कि नसर भी सुने और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात आलिया उनको भी सुनने का अपनी तबीयतों के अंदर शौक पैदा करें। हमारे जवाल की वजह यह है, हमने कुरान को छोड़ा, अहादीस को छोड़ा और इल्मी हल्का में ना बैठे, तरबियत के हल्का में ना बैठे, जिस वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता दीनी कदरों से दूर होते जा रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया, इस पूरे कुरान मजीद को पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे कुरान में 2 ऐसी चीजों को बयान किया है जो अल्लाह के जलाल को जमाल में बदल देती हैं, जो अल्लाह के कहर को ठंडक में बदल देती हैं और उसके गजब और गुस्से को खुशी और राहत में बदल देती हैं। आप कहें वो 2 चीजें कौन सी हैं? सुन लीजिए। पहली चीज ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जहां हुजूर का जिक्र हो, जहां ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र हो और आपके औसाफ़े जमीला का जिक्र हो, आपके चेहरे की खूबसूरती का जिक्र हो और आपके तवस्सुल, शफात, मोहब्बत और इश्क का जिक्र हो, जहां आपकी इत्तिबा का जिक्र हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना का जिक्र हो, आपकी जात, आपकी आल, आपकी औलाद और आपके सहाब और बिनात और अज़वाज का जिक्र हो, तो हर वो चीज जिससे निस्बत आपकी जाते गिरामी को हो,
जहां पर जिक्र मुस्तफा हो, खुदा की इज्जत की कसम वहां अल्लाह की रहमतों का नजूल होता है। अल्लाह पाक ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह की शान नहीं कि इन्हें अजाब दे जब आप इनके अंदर मौजूद हैं। तो अगर आज हम अपनी बदबख्तियों को देखें, हम आज अपनी इस पूरी जिंदगी की गुजरी हुई जिंदगियां, इसको हम देखें जी, हम पूरी जिंदगियों को देखें तो आज जिंदगी जुल्मत में गुजर रही है, बदबख्ती में गुजर रही है। अगर आज हम बदबख्ती से निकलना चाहते हैं तो तरीका एक ही है कि हम अपना कल्बी, अपना ज़हनी, अपना रूहानी राबता ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ पुख्ता करें। तो मैंने कहा एक वो चीज कि फरमाया अल्लाह की शान नहीं कि इन्हें आजाब दे जब आप इनके अंदर मौजूद हैं। तो आज हम अगर बचे हैं तो खुदा की कसम मुस्तफा की ज़ात गिरामी के सदके बचे, वरना हम कातिल भी हैं, हम चोर भी हैं, हम जालिम भी हैं, हम शराबी भी हैं, हम खूनखार भी हैं, हम गीबत भी करने वाले, हसद भी रखने वाले, बुग़्ज़ भी रखने वाले। और एक नौजवान की जिंदगी को देखो, वो ऐबों से बरी है, हम बेनमाजी भी हैं, मगर इसके बावजूद आज हम पर आज़ाब क्यों नाज़िल नहीं होता? अल्लाह पाक ने फरमाया वजह यह है, वअलमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। फरमाया वकैफ तकफुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु, भला तुम काफिर कैसे हो सकते हो, तुम पर हालांकि अल्लाह के कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, वफीकुम रसूलुहु, और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर बसता है। वमन यअतसिम बिल्लाह फक़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, जिसे सिरात मुस्तकीम चाहिए वो क्या करे, वो दामन मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम को थामे। तो सिरात मुस्तकीम से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा अलैहि सलाम को अल्लाह ने कुरान मजीद में सिरात मुस्तकीम करार दिया है। खुदा का दामन नहीं, दामन से मुराद हाथ है, खुदा का दामन नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मसल और मिसल कोई चीज नहीं। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, वो जमीन और आसमां का नूर है। फ़अइना मा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर देखोगे अल्लाह के हुस्न जमाल को पाओगे। मौला तेरा तो बाजू भी नहीं, तेरा दामन भी नहीं, तेरा जिस्म नहीं। और कुरान मजीद में ये फरमाना वमन यअतसिम बिल्लाह, जो कोई अल्लाह के दामन को थामेगा फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, उसे ही सीधी राह की तरफ हिदायत दी जाएगी। तो या अल्लाह तेरे दामन से मुराद क्या है? फरमाया मेरे दामन से मुराद दामन मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम है। जिसने मुस्तफ़ा का दामन थामा उसी ने दर हकीकत मेरा दामन थामा। मेरा बोलना सुनना चाहते हो, फरमाया मेरे मुस्तफ़ा का बोलना मेरा बोलना है, मेरे मुस्तफ़ा का बैत करना मेरा बैत करना है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, मेरे मुस्तफ़ा का राजी होना कि मेरा राजी होना है। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। अब आप पढ़े लिखे मौजूद हैं, आप में कोई डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ताजिर हैं और आप बाशऊर लोग हैं। अब आप देखें कुरान मजीद की आयत का तर्जमा फरमाया, अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर फरमाया है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, कि अल्लाह और उसके रसूल का हक है कि उसे राजी किया जाए। जिस भी उर्दू दान को आप उठाएं उससे कहें अगर दो हस्तियों का जिक्र हो तो बताइए आगे सीगा वाहिद का आएगा या जमा का आएगा? तो हर उर्दू दान, हर उर्दू लुगत का माहिर, हर लुगत का माहिर यह कहेगा जब दो का जिक्र है तो आगे सीगा भी जमा का होना चाहिए। यानी जैसे मसलन कहा जाए कि कमरे में अकरम और असलम है, अगर है कहे तो गलत है, कहा जाएगा कमरे में अकरम और असलम हैं। चूंकि दो हैं तो दो के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाएगा। इस मुकाम पर गौर करने का हमें गौर करने की जरूरत है। फरमाया
अल्लाह और उसके रसूल का हक है कि उसे राजी किया जाए। या अल्लाह उन्हें का लफ्ज क्यों ना बयान फरमाया, ऐ युरदू हो, उसे राजी किया जाए, हो मां नहीं फरमाया। फरमाया वजह यह है तुमने मेरी रजा और मेरे रसूल की रजा को जुदा समझा है, तुमने मेरी मोहब्बत और मेरे हबीब की मोहब्बत को जुदा समझा, तुमने मेरी अतात और मेरे हबीब की अतात को अलग समझा, तुमने मेरे अदब और मेरी कुर्बत और मेरी मोहब्बत और मेरी हुर्मत और मेरी अता और मेरी सखा क्या तुमने अलग अलग समझा? फरमाया नहीं, जिस पर मुस्तफा राजी हो गया वो समझे उसी पर उसका खुदा राजी हो गया। तो लिहाजा अकीदा ये रखो कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा में ही खुदा की रजा है। फरमाया हम जातें दो हैं मगर हमारी रजा एक है, हम जातें दो हैं हमारी इत्तिबा एक है, हम जातें दो हैं हमारा बख्शना एक है। खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, मगर फरमाया महबूब हमारी मोहब्बत, इत्तिबा, इताअत और अदब है। तो मैंने कहा पहली चीज जो अल्लाह के गजब को ठंडक में बदल देती है वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। और दूसरी चीज फरमाया जो मेरे कहर को, मेरे गजब को राहत में बदल देती है, रब्बे कायनात ने फरमाया वो इस्तिगफार करना। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून, वो लोग जो कसरत से इस्तिगफार करते हैं, फरमाया अल्लाह की शान नहीं कि उन पर अजाब भेजे। तो जो हुजूर का जिक्र करते हैं उन पर भी अजाब हटा लिया जाता है, और जो कसरत के साथ इस्तिगफार करते हैं, मुआफी तलब करते हैं, उन पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना अजाब और अपना हताब सजा हटा लेता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब शैतान को जन्नत से बाहर निकाला, फरमाया तूने आदम को सजदा नहीं किया, मेरी जन्नत से दफा हो जा, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम। उसने बाहर निकलते हुए कहा या अल्लाह मोहलत दे दे। फरमाया कितनी मुद्दत तक? उसने कहा जब तक कयामत है मुझे मोहलत दे। फरमाया तू क्या करेगा? और ये कुरान मजीद के अंदर 3-4 ऐसे मकामात हैं। उसने कहा मैं पहला ये करूंगा कि मैं सिरात मुस्तकीम की राह पर बैठूंगा और जो तेरे रास्ते पर आएगा उसे गिराऊंगा, हटाऊंगा कि तेरे कुर्ब की तरफ, तेरे वसल की तरफ न बढ़े। फरमाया अच्छा और क्या करेगा? उसने कहा कयामत तक जिंदगी अता कर दे, मैं तेरी राह की तरफ आने वालों पर दाएं तरफ से हमला करूंगा, बाएं तरफ से हमला करूंगा, सामने से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा। रब्बे कायनात ने फरमाया अच्छा तू चारों जिहतों पर हमला करना, मगर लाइन सुन ले, तूने 2 समतों को छोड़ दिया है, एक ऊपर की समत और एक नीचे की समत। तू चारों तरफ हमला करना। जब कोई तेरे हमलों में गिरा हुआ शख्स जब चश्मे उम्मीद लगाए ऊपर देखेगा, मैं फिर भी उसको माफ कर दूंगा, और जब वो सजदे में गिर पड़ेगा तो रब्बे कायनात फिर उसको माफ कर देगा। तो हाज़रीन मोहतरम, इसलिए अल्लाह पाक ने जब अर्श को बनाया तो हदीस में आता है अर्श पर एक जुमला लिख दिया, रहमती गलबत अला गदबी, कि बंदे जो मेरी रहमत है मेरे गुस्से पर हावी है। कि अगर कोई मुझे नाराज कर ले और मेरी रहमत का सहारा तलाश करना चाहे, खुदा की सबसे बड़ी रहमत का नाम क्या है? बेशक माँ की ममता भी रहमत है, बाप की शफकत भी रहमत है, अच्छा दोस्त भी रहमत है, अच्छा कायद भी रहमत है। ये हजारों रहमतों के मनादर हैं, मगर खुदा की सबसे बड़ी रहमत का नाम रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने आपको 18,000 कायनातों के लिए सर की चोटी से लेकर कदमों तक रहमत ही रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर चांद के लिए भी रहमत, हुजूर सूरज के लिए भी रहमत, सरकार हयात के लिए भी रहमत, सरकार मौत के लिए भी रहमत, सरकार इस जहां के लिए भी रहमत, सरकार कब्र के लिए भी रहमत, सरकार हशर के लिए भी रहमत, सरकार फरिश्तों के लिए भी रहमत, सरकार जिन्नों के लिए भी रहमत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परिंदों, तयूर, जो 18,000 मखलूकात हैं, हर मखलूक के लिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने रहमत बनाकर भेजा। फरमाया हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, ये हिदायत है, ये रहमत है, ये बशारत है मुसलमानों के लिए। तो हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान हकीम के अंदर,
मन खशियर रहमान बिल गैब, जो रहमान से बिन देखे डरता रहा। जो सुन लो, शबे बारात की तैयारी में जिंदगी और रात गुजारने वालों, तवज्जो से सुनना, खशियत इंतहा है और इब्तदा होता है खौफ। जिस तरह आपने इश्क का लफ्ज सुना, इश्क इंतहा है और उसकी इब्तदा है मोहब्बत। तो किसी से मोहब्बत हो तो ये इब्तदाई हालत है, और किसी की मोहब्बत उरूज पर चली जाए, इंतहा पर चली जाए, उसी मोहब्बत को इश्क कहते हैं। तो खौफ का माना होता है डरना, और खौफ जब अपने कमाल को पहुंच जाए, खौफ जब अपने उरूज को पहुंच जाए, इसी खौफ को खशियत का नाम दिया जाता है। और खौफ से भी पहले एक मुकाम है, वो है रोंगटे खड़े होना। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खजा का मौसम था, आपने टहनी पकड़ी, हिलाया, सारे पत्ते गिर गए। फरमाया सलमान मुझसे पूछो मैंने ऐसा क्यों किया। अर्ज किया आका बता दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इमाम दारमी ने असुनन के अंदर हदीस लिखी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमा इज़ा तवद्दा, जब एक मुसलमान अच्छे तरीके से वुजू करता है, फअहसनल वुदू सुम्मा सल्ला अस्सलातिल खम्स, फिर 5 नमाजें खुदा की बारगाह में पढ़ता है, तहातत खतायाहो कमा यतहातु हाज़हल बरक, अल्लाह पाक उसकी खताओं को यूं गिरा देता है जिस तरह ये सूखे और जर्द पत्ते इस खजा के मौसम में गिर गए। और आपने जिंदगी भर, किसी की 70 साल 80 साल उम्र हो गई है, शायद आपने इस हदीस को जिंदगी में समाप्त ना किया हो जो आप सुनने जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर मौजूद है। क्या सरकार ने फरमाया, जब कोई शख्स वुजू करता है और वुजू के लिए पानी लेता है, 3 बार हाथों को धोता है, तो आका ने फरमाया जो ही पानी उसकी हथेलियों से मस हुआ, वो कतरा पहला जमीन पर नहीं गिरा कि अल्लाह पाक हाथों से गुनाहों को झाड़ देता है। फिर वो शख्स कुली करने के लिए पानी लेता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 3 बार कुली करता है, अल्लाह पाक उसके मुंह के गुनाहों को पाक कर देता है। फिर वो नाक में पानी डालता है, नाक के नथनों में गुनाहों को झाड़ देता है। फिर वो चेहरे को धोता है, फरमाया चेहरे में आंखें भी हैं, खुदाए को पाक इस चेहरे ने जो खता की होती है, आंखों ने जो खुदा की होती है, हत्ता के हदीस में आया दाढ़ी के तरफ